अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं कोई फ़ुटबॉल का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मैं लीग के मैचेस तो बहुत कम देखता हूँ। किसी ज़माने में रियल मैड्रिड के मैचेस देखा करते थे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। और बहुत ज़्यादा लीग्स और फ्रेंचाइज़ के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप जब आता है तो तमाम लोगों की तरह मैं भी फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन काफ़ी मैचेस देखे, एंजॉय भी किया। अब की बार बहुत ज़्यादा पहले की निस्बत काफ़ी मैचेस देखे। लेकिन दोस्तों, ये मैच मैं बआसानी कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे बेहतरीन किस्म का मैच है, क्योंकि इस मैच में मैंने जो देखा वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स आई हैव एवर सीन। ऐसा शानदार कमबैक मैंने नहीं देखा। एक रिकॉर्ड बनते देखा। अर्जेंटीना जो इस वक्त नंबर 1 रैंक टीम है और इस वर्ल्ड कप के अंदर भी सबसे बेहतरीन 1 स्टेप अहेड टीम है। तो रिकॉर्ड क्या है आपको बताता चलूं कि अपनी जो भी 100 साल की 96 साल की तारीख है फुटबॉल वर्ल्ड कप की, अर्जेंटीना की टीम कभी भी नॉकआउट स्टेजेस पे, जिसको फुटबॉल में फाइनल्स कहा जाता है, यानी जब भी नॉकआउट मरहला शुरू हो जाता है, पहले 16 का था, फिर अब 32 का नॉकआउट मरहला होता है, कभी भी 2-0 के डेफिसिट में आकर कभी भी मैच नहीं जीती। तो आज ना सिर्फ उन्होंने 3 गोल करने थे, 96 साल की अपनी तारीख भी बदलनी थी, जो उन्होंने बदली। और इंतहाई हैरान कुन चीज़ ये है कि 90 मिनट का फुटबॉल का मैच होता है, जिसमें जनाब अली पहले 78 मिनट मिस्र यानी इजिप्ट की टीम जो है बेहतरीन खेल का मुजाहरा करती है। यासिर इब्राहिम गोल मार देते हैं जनाब अली, उसके अलावा मुस्तफ़ा ज़ीको गोल मार देते हैं और बिल्कुल डन एंड डस्टेड मामला हो जाता है। आराम से हम टेक लगा के बैठ गए, भाई अपसेट होने जा रहा है, देखो अपसेट हो जाता, वो भी एक तारीख बनती। लेकिन जो हुआ, अपसेट की जगह जो हुआ वो उससे बड़ी तारीख बनी। क्या होता है कि 78वां मिनट आता है और जनाब रोमारियो गोल कर देते हैं। 81वां मिनट आता है, मेसी गोल कर देते हैं। 90 मिनट आता है, या एक्स्ट्रा टाइम के जो 7 मिनट थे उसका पहला मिनट आता है और उसके अंदर जो है वो फर्नांडो गोल कर देते हैं। तो यके बाद दीगरे गोल, 12 मिनट के फ़र्क से दोस्तों 3 गोल हो जाते हैं। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में ये अर्जेंटीना जैसी कोई लाजवाब किस्म की टीम जो इस वक्त नंबर 1 रैंक टीम है वही कर सकती थी, और उन्होंने दिखाया कि वो क्यों नंबर 1 है। तो अर्जेंटीना की तो जितनी तारीफ़ की जाए इस मौके पर कम है। अब मैं कुछ बात करूँगा कि क्या हुआ मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ। देखिए, मैं क्रिकेट का आदमी हूँ, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखा, क्रिकेट में वीडियोस बनाई और आप लोगों ने पसंद की। तो क्रिकेट से आपको एग्जांपल देता चलूँगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2016 का वक्त है, 3 गेंदों पर 2 रन चाहिए बांग्लादेश को, और बांग्लादेश के खिलाड़ी पिच पे नाचने लग गए, डांस करने लगे कि हरा दिया आज, इंडिया को हरा दिया हमने आज, ये वो। और डगआउट में, T20 मैच था तो डगआउट जो मैदान के बाहर ही होता है, पेविलियन तो ग्राउंड के अंदर होता है, पर मैदान के ऊपर ही डगआउट होता है। खिलाड़ी उधर बैठ के उनके उछली जाएं, नाचें, जुमलेबाजी, ये वो फलां ढिमकान, खुशियाँ मनाना शुरू कर दी। क्या हुआ, 3 गेंदों पर तीनों बॉलें डॉट हो गई, तीनों खिलाड़ी उनके आउट हो गए और 1 रन से बांग्लादेश मैच हार गया। 3 गेंदें पहले, सिर्फ 3 गेंदें पहले बांग्लादेश वाले नाच रहे थे, गा रहे थे और हुल्लड़बाजी मचा रहे थे। भूल चुके थे कि जीत अभी 2 रन दूर है। 5-6 विकेटें, 7 विकेटें, काफ़ी विकेटें हाथ में थी उनके। लेकिन क्या हुआ, अगली तीनों गेंदों पर तीनों खिलाड़ी आउट हो गए और वो मैच हार गए। इस तरह का ही कुछ मामला समझ लें इजिप्ट के साथ हुआ। 78 मिनट तक शानदार खेल का मुजाहरा, फिर वो थोड़ा रिलैक्स हो गए। जब दूसरा गोल हुआ, रिलैक्स हो गए कि यार अब ज़्यादा ये एक ही गोल करेंगे, हमने फिर भी 90 मिनट में 12 मिनट रहते हैं सारे, सर्वाइव कर लेंगे, कोई मसला नहीं, मैच जीत जाएंगे। गोल खा लिया उन्होंने, डिफेंस में लूज़ हो गए। जो पहले 78 मिनट तक टाइट डिफेंस रखा, 78 मिनट में जाके लूज़ हो गए। पहला गोल पड़ गया इनको, रोमारियो ने कर दिया। चलो दोबारा गोल किक बदलेगी, फिर मेसी ने ऑल आउट अटैक पे गया। मेसी कैप्टन है, जल्दी से उन्होंने एक स्ट्रेटजी, एक प्लान की कि ऑल आउट अटैक पे जाओ, और 81 मिनट में दूसरा गोल भी करके मामला बराबर कर दिया। अब वो जो इजिप्ट जिसको पहले खेलना चाहिए था कि अपनी पास खेलते, डिफेंस मजबूत रखते और गेंद अपने पोजीशन में रखते, बॉल को दूसरे के पास जाने ना देते, अब उनको मजबूरन ज़ाहिर बर्तरी लेने के लिए, लीड हासिल करने के लिए अटैक करना था, ये वो फिर उस बौखलाहट में उन्होंने तीसरा गोल भी करवा दिया। और तीसरा गोल जिस तरह वाहियात तरीके से उन्होंने करवाया है, जितने बौखलाए हुए अंदाज में करवाया है, जितने
लफ्ज़ नहीं मिल रहे मुझे कि जिस तरीके से उन्होंने करवाया, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये वही टीम है कि जिसने 78 मिनट तक, 90 मिनट के खेल में से 78 मिनट तक यानी 85% ऑफ द टाइम जिस टीम ने नंबर 1 अर्जेंटीना की टीम को नाकों चने चबवा के रखे, आखिरी 15% ऑफ देयर प्ले, आखिरी 12 मिनट के अंदर उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट का, पूरे फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बदतरीन खेल पेश किया। तो इतनी 180 डिग्री की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कह लो, आप इसको एक शिफ्ट कह लो, पैराडाइम शिफ्ट कह लो, जो मर्जी आप नाम दे दो, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि एक टीम 78 मिनट तक बेहतरीन खेल पेश करे, अपनी तारीख का, टूर्नामेंट का बेहतरीन खेल पेश करे और आखिरी 12 मिनट में टूर्नामेंट का बदतरीन खेल पेश करे। एक तो ये मिस्र की थोड़ी हो गई बुराई, उनकी मिस्टेक, उनकी गलती। अच्छाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स बाय अर्जेंटीना, बाय एनी टीम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक आई एवर सीन। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप की अपनी 96 साल 96 ईयर ओल्ड हिस्ट्री में पहली मरतबा ये कारनामा अंजाम दिया है कि 2-0 की मुखालिफ टीम की बर्तरी, यानी इनका डेफिसिट कह लो, खसारा कह लो, कि 2-0 के खसारे के बाद 3-0 से या 4-0 या वॉटेवर जो भी आप कह लो मुकाबला जीता हो। पहली मरतबा ये कारनामा अंजाम दिया अर्जेंटीना ने। और 2014 के रनर अप टीम के कप्तान थे या सीनियर प्लेयर थे लायनल मेसी, 2022 के वर्ल्ड कप चैंपियन लियो मेसी और 2026 के भी तकरीबन होने वाले चैंपियन लियो मेसी। क्या शानदार खेल है। ज़ाती तौर पर मैं रोनाल्डो का फ़ैन हूँ। रोनाल्डो की फ़िटनेस, रोनाल्डो की वर्क एथिक्स, रोनाल्डो की रूटीन, रोनाल्डो का गेम से मोहब्बत, अटैचमेंट और ब्रांड वैल्यू ऐड करते हैं। ओवरऑल पैकेज है रोनाल्डो। बट मेसी, ही इज़ जस्ट अ फ्रीक। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि मेसी 25 साल जो हैं, यानी इस सदी का जो पहला क्वार्टर है, 21वीं सदी का जो पहला ये चौथाई हिस्सा है, इस 25 साल इस को हम सिल्वर जुबली का नाम दिया जाता है। तो बेहतरीन खिलाड़ी लियो मेसी हैं। कोई दूसरा खिलाड़ी इंक्लूडिंग रोनाल्डो शायद उनसे पीछे ही दिखाई देगा, उनसे आगे नहीं हो सकता, उनकी बराबरी भी नहीं कर सकता। तो लियो मेसी का तजुर्बा, फिर इमोशंस आखिर में नज़र आए, किस तरह सारों कतार रो रहे थे और मैंने और बिलाल मेरे साथ होते हैं, क्रिकेट की वीडियो करते हैं, फ़ोन कॉल कर रहे थे और मैंने कहा ये तो एक्टिंग में जिसने किसी बड़े बड़े एक्टर को पीछे छोड़ दिया है। तो खैर वो इमोशंस थे, एक्टिंग नहीं थी, इमोशंस थे, रॉ इमोशंस थे। लियो मेसी मैदान पर ज़ारों कतार रोते हुए दिखाई दिया, क्योंकि जिस सूरत हाल में थे फैंस उदास बैठे हुए थे, लेकिन आखिरी 12 मिनट में पता नहीं ऐसा क्या उन्होंने पढ़ के फूंका अपनी टीम पे कि सबके अंदर एनर्जी आ गई और ताबड़तोड़ अटैक किया। यानी कि एक गोलकीपर को छोड़ के जो 10 खिलाड़ी होते हैं, उन 10 में से कुछ 6-7 बंदे गोल पोस्ट के अंदर, उनके बॉक्स के आसपास मंडला रहे थे और मिस्र पे जैसे धावा बोल दिया उन्होंने और तबाह बर्बाद के रख दिया, बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिए और मिस्र का जो ख्वाब था चिकनाचूर कर दिया। इजिप्ट की टीम, मिस्र की टीम, सपोर्ट उनके लिए अंदर से जाग उठी थी कि यार एक अपसेट देखने को मिलेगा। लेकिन जब पता चला कि 2-0 के खसारे के बाद अर्जेंटीना की टीम कभी भी वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीती, तो मैंने कहा अब इस मैच का रिजल्ट चाहे मिस्र जीते तो तारीख बनेगी, अर्जेंटीना जीते तो तारीख बनेगी। तो अर्जेंटीना ने जीत कर तारीख बना दी, ज़्यादा बड़ी तारीख बनी। अपसेट होता, वायरल हो जाता, सब कुछ बातें होती, मामला डिस्कस किए जाते, लेकिन ग्रेटेस्ट कमबैक करके अर्जेंटीना ने इस मैच को और ज़्यादा यादगार बना दिया। तो बिलाशुबा फाइनल जो भी हो, अब तक मेरी ज़िंदगी में मैंने जितने भी फुटबॉल के मैचेस देखे हैं, मैं यहाँ पर कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, लीग फ्रेंचाइज के तमाशे की मैं बात नहीं कर रहा। वर्ल्ड कप के मैचेस, कंट्रीज़ के मैचेस जो देखे हैं, बिलाशुबा ये मेरा उनमें से सबसे फेवरेट मैच बन जाएगा। 2010 का फाइनल मेरा फेवरेट हुआ करता था, लेकिन ये मेरा नया फेवरेट है और अर्जेंटीना टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। अब अर्जेंटीना देखो अब क्या होता है आगे, स्विट्ज़रलैंड या कोलंबिया की टीम जो जीतेगी उसके साथ अर्जेंटीना फिर आगे राउंड 8 में खेलेगी, क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ब्राज़ील की टीम भी हार के, उनको हराकर नॉर्वे आगे पहुंच चुकी है। मराकश, मोरक्को, मेरी फेवरेट टीम मोरक्को, लेकिन मोरक्को का मुकाबला फ्रांस के साथ है, उसका अलग से प्रीव्यू करेंगे दोस्तों। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।